जो मैं ट्रिग्नोमेट्री से लेकर आया हूं 2 मार्क्स का आएगा सीबीएसई बोर्ड में। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ cos 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू साइन 30 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सॉल्यूशन और टेकिंग द क्वेश्चन cos 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू साइन 30। तो बेटो मैंने बताया था आपको, यदि इधर cos दिया है तो आपको यहाँ पे भी cos बनाना है और ये साइन 30 की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो आगे क्या करेंगे? देखो ऐसे cos, इसको ऐसे लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखो इस 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 60। केवल मैंने 30 जो एंगल है उसको लिखा है 90 डिग्री माइनस 60, देखो ये 30 बन जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में इसको हम ऐसे ही चलते रहेंगे 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा हो गया, तो बेटा ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री। तो देखो कोस से कोस यहाँ पे कट गया, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री और x इज इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री माइनस का 40 डिग्री। तो हम 60 में से जब 40 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 डिग्री। तो इस तरीके से हमें फाइंड ये x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा हमें ऐसे करते हुए चलना है, कभी भी यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करनी है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, राइट। जो मैं ट्रिग्नोमेट्री से लेकर आया हूँ 2 मार्क्स का आएगा सीबीएसई बोर्ड में। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ cos 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू साइन 30 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सॉल्यूशन और टेकिंग द क्वेश्चन cos 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू साइन 30। तो बेटो मैंने बताया था आपको, यदि इधर cos दिया है तो आपको यहाँ पे भी cos बनाना है और ये साइन 30 की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो आगे क्या करेंगे? देखो ऐसे cos, इसको ऐसे लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखो इस 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 60। केवल मैंने 30 जो एंगल है उसको लिखा है 90 डिग्री माइनस 60, देखो ये 30 बन जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में इसको हम ऐसे ही चलते रहेंगे 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा हो गया, तो बेटा ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री। तो देखो कोस से कोस यहाँ पे कट गया, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री और x इज इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री माइनस का 40 डिग्री। तो हम 60 में से जब 40 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 डिग्री। तो इस तरीके से हमें फाइंड ये x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा हमें ऐसे करते हुए चलना है, कभी भी यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करनी है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, राइट। जो मैं ट्रिग्नोमेट्री से लेकर आया हूँ 2 मार्क्स का आएगा सीबीएसई बोर्ड में। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ cos 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू साइन 30 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी